एन इलेक्ट्रॉन इज लेबल्ड फ्रॉम द लोअर, देखो डायग्राम कुछ इस तरह की होगी, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन है, ई बनाता हूँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए ई बना देता हूँ, नेगेटिव चार्ज होता है। एन इलेक्ट्रॉन इज लेबल फ्रॉम द लोअर ऑफ टू लार्ज पैरेलल प्लेट, प्लेट पैरेलल है ना, PLAT प्लेट, ये बिरयानी की प्लेट नहीं है भाई, सही है, ये रॉड है ठीक है। दो पैरेलल प्लेटें नज़र आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, हाँ आ रहा है। अच्छा, सेपरेट बाय डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस देख लो, h = 2 मीटर पर है। द अपर प्लेट हैज़ अ पोटेंशियल, ऊपर वाली प्लेट पर पोटेंशियल है V = 2400 वोल्ट, तो यानी यहाँ पर लो पोटेंशियल होगा, और इन्होंने शायद उसे 0 कह दिया था। रिलेटिव टू द लोअर, हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच इट, अब इलेक्ट्रॉन को वर्क कराकर यहाँ पर लाना है नहीं, लाना है, ये A है और ये B कंडीशन है जो मैंने लिख दी। अब इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ लाना है, यहाँ लाना है, तो कितना टाइम लगेगा ये सब करने में, ये बता दो, ख़त्म बात, खल्लास। चलो गिवन डेटा लिखो, टू फाइंड लिखो, क्या है गिवन डेटा, H आपके सामने है 2 मीटर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके सामने है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वोल्ट आपको दे दिया उन्होंने 2400 वोल्ट। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो, सॉल्यूशन, क्योंकि टाइम तो वहीं से आएगा ना। हेयर वी यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है सेकंड इक्वेशन मोशन, S = VIT + ½ AT², ठीक है, यही होती है ना। अब मैं ज़्यादा जल्दी नहीं लिखूँ वरना ऐसा ना हो कि आपको समझ ही ना आए। अच्छा, अब देखो वैल्यूज इस तरह देखो, अब वो रेस्ट में है, शुरू में इनिशियली वो रेस्ट में है, VI = 0, समझ लो गाड़ी रुकी हुई अब चलानी है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 T + ½ AT², तो S = 0.5 AT², ठीक है। मगर यहाँ पर आपको नहीं पता A, फॉर A के लिए अब ये सारी कैलकुलेशन चलेगी, देखना आगे तक। A तो एक ही तरीके से आ सकता है अगर आएगा तो, इस तरह से, है ना। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके कंफ्यूज नहीं होना, 9.11 × 10⁻31 kg। अच्छा देखो, A को उधर ले जाओ, सॉरी M को उधर ले जाओ, A आ जाए ताकि आपके पास आप वहाँ पुट कर सको ऊपर। अब आपको F भी नहीं पता, पर ये आपको पता है F किसके बराबर होता है, EQ के, देखो ना ऐसे ही होता है ना, E = F/Q, तो E को उधर, Q को उधर ले जाओ, तो F बराबर हो गया EQ के, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब E भी नहीं पता, सिर्फ V पता है। अब ये Q क्या है, कुछ भी नहीं है, ये E ही है, ठीक है। E किसके बराबर होता है, V = ये मैं फॉर्मूले अलग अलग कर देता हूँ ताकि एक जैसे ना लगे, ठीक है। ये किसके बराबर होता है भाई, E बराबर होता है आपके पास R के, है ना। तो E निकालना है तो क्या करो, ऐसे कर दो, R को डिवाइड करा दो। अच्छा, अब ये R क्या होता है, ये R वो डिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन ने कवर किया होता है, तो उसको यहाँ पर H लिखा गया है, तो R = H, तो E = V/H, ठीक है। चलो इसको थोड़ी देर यहाँ रोकता हूँ, फिर मैं आगे कराता हूँ। अच्छा, तो चलो E आ गया, बस E चाहिए था, इतनी सारी कैलकुलेशन बस E के लिए कराई है मैंने यहाँ पर। अब मैंने E की जगह पे क्या पुट करना है, E की जगह पे मैंने पुट करना है VH, और Q किसके बराबर लिया मैंने, E के बराबर, और M, अब रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये A है, Q नहीं है, ठीक है, तो Q = VEHM। एक चीज़ और याद रख लो, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, एक चीज़ और याद रख लो कि ये H जो है ना S के बराबर है,
तो यहाँ पर जो ये एस है ना, एच ही आएगा, ठीक है, क्योंकि तो दोनों एक हाइट है और एक डिस्टेंस है, तो वो एच ही रखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर एच को मुझे 100 से डिवाइड करना होगा क्योंकि सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा 0.02 मीटर, और एस भी एच के बराबर है तो 0.02 मीटर। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब ज़रा इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुट ए इन इक्वेशन 1, तो क्या सब्स्टिट्यूट निकला, तो 0.5 तो एज इट इज आ गया, ए की जगह आ गया VE/HM और टी का स्क्वायर। अब टी स्क्वायर चाहिए ना, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट फॉर्म बन गई। अच्छा, बाकी 0.5 VE और ये आ गया आपके पास टी स्क्वायर, तो S 0.02 और 0.02 और 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 मास है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.5 और देखो वैल्यू क्या दी हुई है 24, ई की वैल्यू देखो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻31 सॉरी 16 19, तो ये टी का स्क्वायर आएगा, जो भी होगा टी का स्क्वायर होगा। देखो 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 9.11 एक्सपोनेंट -31, 0.5 मल्टीप्लाई 2400 मल्टीप्लाई 1.6 एक्सपोनेंट -19। थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर ठीक करके लिखते हैं, तो ये आ रहा 1.89 मल्टीप्लाई 10⁻18 सेकेंड, लेकिन स्क्वायर में नहीं चाहिए क्वांटिटी, तो ये आ गई आपके पास क्वांटिटी 1.89 एक्सपोनेंट -18। द आंसर इज़ 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻9 सेकेंड, जिसे आप नैनो सेकेंड भी लिख सकते हो, 1.3 नैनो सेकेंड। देखते हैं क्या इन्होंने 1.3 नैनो सेकेंड करा उसे। हाँ, हमारा सही आ रहा है, लेकिन राउंड ऑफ करोगे तो ये 4 हो जाएगा। और भी वैल्यूज़ आ रही थी, ज़रा मैं बता देता हूँ क्या आ रहा था हमारे पास। पूरा जवाब आ रहा था हमारे पास 37। अब 7 को एक राउंड ऑफ करके आगे करूँगा तो 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻9 सेकेंड हो जाएगा। ये लो, ठीक है। अच्छा चलो अब आखिरी करते हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। मैं आप लोगों को इसीलिए बार बार हिम्मत दिलाता हूँ कि भाई कि मैं भी तो आपकी तरह थक ही रहूँगा ना, मेरा भी तो स्टेमिना कोई अनलिमिटेड तो है नहीं, या मेरी भी तो कोई एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को स्ट्रेच करूँ, यानी अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी जो लिमिट है उसको थोड़ा बढ़ाऊँ। अब वो तो एक ही तरीका है कि बस मैं मेहनत करता रहूँ, तो आप भी करो, ठीक है। जल्दी उठ जाया करो, सुबह का टाइम फ्रेश होता है, अच्छी पढ़ाई हो जाती है। 10 आखिरी गिवन डेटा टू फाइंड। चलो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल था, छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन है बड़ा, लिखो मतलब वर्डिंग बड़ी है। 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स, जो डायग्राम बनाई थी उसी की बात कर रहे हैं। 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं आपके पास, आर अच्छा 1.5 अपार्ट, एक दूसरे से 1.5 सेंटीमीटर दूर है, एंड हैव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, और इन पे चार्ज जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है। समझ लो अगर इधर भी चार्ज क्यू है तो इधर भी चार्ज क्यू है, मगर एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा। ऑन देयर फेसिंग सरफेसेस, फेसिंग सरफेसेस यानी इधर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। टेक द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट टू बी 0, नेगेटिव प्लेट पर, चलो इसको ले लें तो नेगेटिव प्लेट इधर पोटेंशियल 0 है, ठीक है। उन्होंने कहा है इफ़ द पोटेंशियल हाफ वे बिटवीन द प्लेट इज़ टू बी इज़ देन, अच्छा
दरमियान में जो पोटेंशियल है वो है 5.0 वोल्ट पे। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है ये बता दो। फिर पढ़ देता हूँ अगर समझ नहीं आ रहा। 2 लार्ज पैरेलल प्लेट्स, 2 बड़ी प्लेटें हैं आपके पास, प्लेस आर एक दूसरे से 1.5 सेंटीमीटर के दूर डिस्टेंस पे रखी गई हैं, ठीक है। अपार्ट एंड हैव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और इन पर चार्जेस हैं, इस पर भी चार्ज है उस पर भी चार्ज है, ठीक है। ऐसे चाहो तो ऐसे बना लो, ये नेगेटिव प्लेट लिए मैंने, ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। इफ़ द पोटेंशियल, अच्छा उसके बाद क्या है कि नेगेटिव प्लेट, टेक द पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव प्लेट टू बी ज़ीरो। इफ़ द पोटेंशियल हाफ वे बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये बताओ। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी। वोल्ट कितना दिया हुआ है 5.0 वोल्ट, और आर कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कराओगे तो आएगा 0.015 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आपने दरमियान में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, हाफ, ठीक है, हाफ होगा। यहाँ डिस्टेंस आपका आधा हो जाएगा। प्लेट्स 2 हैं 2D। देखो भाई मैं एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुनो ज़रा। पूरा डिस्टेंस कितना है 1.5 का है ना, हाफ कितना होगा इसका, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा। किसका, इसका हाफ होगा, ठीक है। ये याद रखना कि यहाँ पर करना क्या था। तो D निकालना है मैंने, तो D मेरे पास कैसे आएगा, D मेरे पास कैसे आएगा कि 1.5 को मैं हाफ कर दूँ। देखो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा है कि जो पहली प्लेट है और दूसरी प्लेट पे जाके निकालो, उन्होंने कहा बीच में निकालो। तो बीच में तो डिस्टेंस हाफ हो जाएगा ना, कहते हैं ना बीच, दरमियान। तो डिस्टेंस हाफ कैसे होगा, इससे 2 डिवाइड करूँगा तो हाफ होगा ना, तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। तो वैल्यू आ जाएगी, पहले तो वैल्यू थोड़ा ठीक कर लेते हैं कि पहले तो ज़रा हम R को डिवाइड करके देख लेते हैं कि 1.5 डिवाइडेड बाई 100 क्या आ रहा है। हाँ सही आया, तो यहाँ पे रख लो इसे ज़रा। अब इसी को डिवाइड करा लो ज़रा, 0.015 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 0.0075, 0.015 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सही आ रहा है। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता है, E इज़ इक्वल टू V/R। यहाँ R आप D रखोगे, ठीक है, R नहीं रखोगे यहाँ D रखोगे। डिस्टेंस होता है R रखो D रखो, आप पे डिपेंड करता है। क्या आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय, किलो विलो तो नहीं है कहीं, नहीं भाई 0.00, RD क्या आ रहा है 0.0075। तो अब ये फील्ड की वैल्यू आ रही है, तो 5 डिवाइडेड बाय 0.0075। तो आंसर आ रहा है आपका, साइंटिफिक नोटेशन में करके लिखा गया है, साइंटिफिक नोटेशन में करके लिखा गया है जवाब। एक मिनट रुको ज़रा, 5 में डिवाइड कर लेता हूँ 0.0075, तो आ रहा है आंसर आपका आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय, असल में ना आज ये कैलकुलेटर बड़ा तंग कर रहा है, तो 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है चेक कर लो, यही जवाब है। अच्छा राउंड ऑफ, यहाँ पर एक और 6 भी आ रहा है। अब एक और 6 को अगर राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये लो आंसर हो गया भाई। अब मैं यही कोशिश करूँगा कि ये एक साथ अपलोड हो जाए। यूनिट ये भी लिख सकते हो वोल्ट पर मीटर, ठीक है, दोनों लिख सकते हो यूनिट। लेकिन अगर ये एक पार्ट में नहीं आ पाया तो इसके 2 पार्ट कर दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है एक पार्ट में होगी ज़रूर। कुछ समझना हो ज़रूर पूछना, मैं बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद